हरे कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है गुंडीचा मंदिर मार्जन। गुंडीचा मंदिर मार्जन उत्सव वास्तव में प्रसिद्ध है हृदय की स्वच्छता का उत्सव। हृदय को कैसे स्वच्छ करें और कैसे भगवान श्री कृष्ण को हम अपने हृदय के सिंहासन पर आमंत्रित करें। गुंडीचा मंदिर महारानी गुंडीचा के नाम से प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मा जी के 25वें पुत्र थे महाराज इंद्रदुम्न। आज से लगभग 15 करोड़ और 34,000 साल पहले वो स्वरोचिष मनवंतर में प्रकट हुए थे और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना की थी और भगवान जगन्नाथ जी से उन्होंने कुछ मांगा था कि मेरे कोई संतान ना हो। तो इस पर गुंडीचा महारानी बहुत चिंतित हो गई थी। जिस समय महारानी गुंडीचा ने ये सुना कि मेरे पतिदेव ने ये क्या मांग लिया, तो वो बहुत चिंतित हो गई। इसलिए फिर जगन्नाथ जी ने कहा कि हे मासी, आप चिंता ना करो, हम साल में एक बार आपके यहाँ आया करेंगे। तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, इससे एक दिन पहले भगवान श्री चैतन्य, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने इस परंपरा को शुरुआत किया। उन्होंने आज से लगभग 500 वर्ष पहले इस उत्सव की शुरुआत की थी और परम भगवान श्री चैतन्य ने ये स्वयं आकर के हमें सिखाया कि वो स्वयं सफाई करने के लिए आए और अपने भक्तों के साथ में आए। और जो उन्होंने ऊपरी वस्त्र पहने थे, उन्हीं वस्त्रों के साथ उन्होंने मंदिर की सफाई की, मार्जन किया अपने भक्तों के साथ। जिस समय वो मंदिर का मार्जन कर रहे थे, तो उनका ऐसा निर्देशन था कि कोई भी भक्त आपस में वार्ता नहीं करेगा, केवल कृष्ण कृष्ण का ही उच्चारण करेगा। तो समस्त भक्तों के साथ उन्होंने इस मंदिर की सफाई की। गुंडीचा ये जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर से लगभग उत्तर पूर्व 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी स्थापना की थी महाराज इंद्रदुम्न ने ही। और जिस समय पर जगन्नाथ जी का जो विग्रह का निर्माण हुआ था, वास्तव में इसी गुंडीचा मंदिर के अंदर हुआ था। विश्वकर्मा ने जिसको पहली बार बनाया था। गुंडीचा मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है सुंदराचल के नाम से, या हम समझ सकते हैं वृंदावन का भाव है यहाँ पर, क्योंकि ये स्थान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। और जगन्नाथ मंदिर ये प्रतिनिधित्व करता है द्वार का मंदिर, ऐश्वर्य धाम है, और गुंडीचा मंदिर माधुर्य धाम है। तो जिस समय भगवान जगन्नाथ अपने रथ में आरूढ़ होकर यहाँ आते हैं, तो एक दिन उनको यहाँ आने में लगता है और एक दिन वापस जाने में लगता है, और 7 दिन वो यहाँ पर ही निवास करते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करना गुंडीचा मंदिर में, अगर हम 10 बार यहाँ दर्शन करें जगन्नाथ मंदिर में, और एक बार अगर हम गुंडीचा मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, तो 10 गुना ज्यादा लाभ है। इसलिए गुंडीचा मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ उपस्थित होते हैं, तो ये बहुत ही विशेष दर्शन होता है। गुंडीचा मंदिर की सफाई से श्री चैतन्य भगवान ने सारे संसार को शिक्षा दी। इससे हमें क्या लाभ है इस मंदिर के विषय में जानने का, और इसके मार्जन का, इसकी सफाई का, हम इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं इस लीला के माध्यम से कि हमारा हृदय भी वृंदावन के तुल्य है। क्योंकि हमारे हृदय में भी हमारी आंखों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से बहुत धूल जम जाती है। अर्थात हम आंखों से जो देखते हैं, हम अपने कानों से जो श्रवण करते हैं, उससे बहुत हृदय के सिंहासन पर, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, बहुत धूल जम जाती है। और जिस स्थान में कीचड़ हो, धूल हो, ऐसी भौतिक कामनाएं हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ऐसे स्थान में भगवान श्री कृष्ण नहीं निवास करते हैं। उनकी इच्छा है कि प्रत्येक भक्त जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की मार्जन कर रहे थे, और अर्थात सफाई का कार्य भी कर रहे थे और कृष्ण कृष्ण का उच्चारण भी कर रहे थे, तो भगवान सारे संसार को यह सिखाते हैं कि हम अपना कार्य भी करते रहें, लेकिन चिंतन भगवान श्री कृष्ण का करते रहें।
इससे क्या होगा कि हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे। चूंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति स्वहत्सताम। हमारे हृदय में जितने भी जो अभद्र भरे हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, विधुनोति स्वहत्सताम, उसको पूरी तरह से सफाई कर दी जाती है। भगवान स्वयं धोबी बन जाते हैं, भगवान धोबी का कार्य करने शुरू करते हैं और हमारे हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हृदय की स्वच्छता का ये उत्सव है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। चूंकि हमारे हृदय में अनेक जन्मों की धूल जमी हुई है, इसी कारण हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए ही अपने कार्य को करना है। तो चेतो दर्पण का अर्थ है हमारे चित्त पर एक दर्पण लगा है, और चित्त पे दर्पण जो लगा है उसमें अनेक जन्मों की जो धूल जमी है, उस धूल के कारण हम सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन हूं। आत्म साक्षात्कार का यही अर्थ है। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू, आत्म का अर्थ है मैं कौन हूं। तो सबसे सरल और सुंदर और सबसे दिव्य ये विधि है अपना आत्म साक्षात्कार करने की, कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करें तो क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, जो चित्त का जो दर्पण है इसका मार्जन होगा, अर्थात इसकी क्लींजिंग होगी। इसलिए प्रभुपाद जो कि इस संस्था के, हरे कृष्णा संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते हैं क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो इसलिए ये जो उत्सव है ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से करते रहें, साथ साथ कृष्ण का नाम लेते रहें। तो इससे क्या होगा कि हम श्री कृष्ण को आसानी से प्रसन्न कर पाएंगे। तो 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने आज के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्वागत के लिए इसकी शुरुआत की थी। तो प्रत्येक वर्ष आज हमें अपने घरों में भी, हमारे घर में जो अर्चा विग्रह हैं, हमारे घर में जो पूजा का स्थान है, उसकी सफाई करना चाहिए। और जितना ही श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जितना ही हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को सजाएंगे उतने ही हमारे हृदय भी स्वच्छ होते जाएंगे। तो इस गुंडीचा मंदिर मार्जन का यही महात्म है कि हम स्वच्छ रहें, बाहर से भी और अंदर से भी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही स्लोगन है कि हम स्वच्छ रखें। हरे कृष्णा।